Hello students, welcome to this session of matrices and determinants. Myself Anurag भैया from Vidya Mandir classes. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं matrices and determinants. तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ IIT JEE एडवांस. बहुत अच्छी वेटेज है, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ डेफिनेशंस, मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, यूनिक डेफिनेशंस. तो मैं बेसिक डेफिनेशंस नहीं लूँगा बिल्कुल कि मैट्रिक्स क्या होता है. वो मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपने स्कूल लेवल पे पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या होता है, या रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. ओके, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे मेनली, और उसका कुछ बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे. First is, let me start with square matrix. Let's say मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं जनरली कैपिटल लेटर से, और उसके नीचे हम एक ऑर्डर मेंशन करते हैं m क्रॉस n. ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर. और ऑर्डर का क्या मतलब है यहाँ पे कि मैट्रिक्स A में m रोज है एंड n कॉलम्स है. m rows and n columns है, मतलब it is of this type. It's a rectangular arrangement जिसमें हम एलिमेंट्स मेंशन कर रहे हैं A11. हमने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से नोट किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को स्मॉल से, मतलब स्मॉल a. मतलब अगर यहाँ पे मैट्रिक्स B लिखता तो मैं यहाँ पे B लिखता एज एन. ठीक है, और इसके नीचे एक इंडेक्स लिखा 11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. मतलब जिसमें जो पहला इंडेक्स है वो रो नंबर है और दूसरा जो इंडेक्स है वो कॉलम नंबर है. मतलब अगला जो होगा वो होगा A12, क्योंकि अभी भी रो नंबर तो 1 ही है, कॉलम नंबर 2 हो गया है ये फाइनली. तो इट इज़ A12 गोज ऑन कहाँ तक, A1n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैं कॉलम कह रहा हूँ n है. नेक्स्ट विल बी A21, A22 डॉट 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 A2n, एंड दिस कंटिन्यूड लाइक दिस टिल AM1, AM2, AMN. तो इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N. और इसमें जो AIJ है दैट इज एलिमेंट ऑफ A कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं कॉम्प्लेक्स मेंशन करूँ तो ऑब्वियसली सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो AIJ जो है वो या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? A matrix is square if number of rows and number of columns is same. M is equal to N. Diagonal matrix. Diagonal matrix is a matrix which is a square matrix and elements other than diagonal elements are zero. मतलब Aij is zero whenever I is not equal to j. मतलब एलिमेंट जो है जिसमें आई और, मतलब आप देखो डायगनल कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. आपके डायगनल एलिमेंट्स हैं A11, A22. तो ये डायगनल एलिमेंट्स हैं फाइनली. तो मतलब जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम होती है, आई और जे की वैल्यू. तो मतलब अगर मैं कहूँ कि डायगनल मैट्रिक्स कैसा होगा, एक लेट से 1/1 का डायगनल मैट्रिक्स आपका होगा, 1/1 का डायगनल मैट्रिक्स होगा समथिंग लाइक दिस A. ठीक है, 2/2 का डायगनल मैट्रिक्स होगा, 2/2 का डायगनल मैट्रिक्स होगा समथिंग लाइक दिस AB00. मतलब डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए पहले. डायगनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डायगनल पे भी जीरो आ सकते हैं पहले. तो ये दोनों एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं. तो इट्स अ डायगनल मैट्रिक्स. सिमिलरली 3/3 का डायगनल मैट्रिक्स होगा, 3/3 का डायगनल मैट्रिक्स विल बी ABC 0 0 0 0 0. ओके, देन वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. It is a diagonal matrix whose all diagonal entries are 1. मतलब 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं I1 से. I1 is just 1. I2 is 1 1 0 0. I3
3 by 3 identity matrix is 1 1 1 0 0 0 0 0 0, where in is nothing but I n cross n. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is I n cross n, जिसमें एलिमेंट्स n by n के उस पोजिशंस पे हैं, n रोज हैं, n कॉलम्स हैं, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 हैं. ओके, देन सम स्पेसिफिक डेफिनेशन. ट्रेस. व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ट्रेस, और कई बार SUR सर, इज सम ऑफ diagonal elements of the square matrix. Sum of the diagonal elements of the square matrix. तो अगर आप इसको मैथमेटिकली टर्म में बोलो तो इट इज समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n. अगर मैट्रिक्स A n क्रॉस n का है तो इसका एक हमने मतलब एक एलिमेंट हमने डिफाइन किया ट्रेस, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल tr. जैसे फंक्शन होता है, इट्स अ फंक्शन ऑन अ मैट्रिक्स tr ऑफ A. तो ये बेसिकली क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन बाय समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to n. मतलब इट विल बी A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड दिस गोज ऑन अप टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डायगोनल ANN. Okay, next is some more specific definitions. Idempotent matrix. A matrix A is said to be idempotent matrix if A square is equal to A. अगर मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स A ही आ जाता है, then we call it as idempotent matrix. Then we have involutory matrix. A matrix A is said to be involutory if A square is I. A square is I, or sometimes we write it as A equals A inverse. A or A inverse same. Finally, that is called involutory matrix. Nilpotent matrix. A matrix is nilpotent if there exists some n belonging to natural number such that A to the power n is a null matrix. तो null matrix क्या होता है? जिसमें सारी एंट्री जीरो होती है. तो अगर कोई ऐसी पावर एग्जिस्ट कर रही है A की जिसमें मतलब मे बी 2 मे बी 3 कि A स्क्वायर या A क्यूब करने पे यू गेट जीरो, नल मैट्रिक्स. बट हाँ, अगर मैं A टू द पावर n बोल रहा हूँ जीरो आ रहा है तो उससे पहले कभी जीरो नहीं होना चाहिए. मतलब एक ऐसा इंडेक्स n है जिसमें A टू द पावर n जीरो है, A टू द पावर n-1 इज नॉन जीरो. ठीक है. और ऑब्वियसली अगर A टू द पावर n आपका जीरो हो जाता है, लेट्स से अगर A क्यूब जीरो हो जाता है तो उसके बाद वाली जितनी पावर्स है दैट विल बी जीरो. मतलब A टू द पावर n+1, A to the power n+2 all will become null matrix. Okay, then we have orthogonal matrix. A matrix A is said to be orthogonal if A ट्रांसपोज के लिए हम डैश यूज करते हैं या कई बार T लिखते हैं, तो A डैश is I. Matrix is said to be orthogonal if A transpose comes out to be I. तो दीज आर सम स्पेसिफिक डेफिनेशन जो NCERT में नहीं होती, मतलब JEE के परस्पेक्टिव से. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ट्रेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, सम मोर डेफिनेशंस. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Symmetric matrix. A matrix A, which is a square matrix of order n, let's say it's a mod of order n. तो कई बार जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम कई बार सिंपली AN भी लिख देते हैं. A is a square matrix of order n is said to be symmetric matrix. तो मैं इसको शॉर्ट में SM लिख रहा हूँ. A is a symmetric matrix if A transpose is equal to A. मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेने पे you get back that same matrix. A transpose is same as A. तो मतलब जैसे आपको अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 करना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज A. मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 will be diagonal entries can be any
बट डायगनल के अबाउट, इस डायगनल के अबाउट देयर इज अ सिमेट्रिसिटी। मतलब अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे मैट्रिक्स में सी होगा तो यहाँ पे भी सी होगा। मतलब अब आप देखो कि अगर यहाँ पे A2 का ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज कैसे होता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाती है। तो रो एंड कॉलम जब इंटरचेंज कर दोगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे आ जाएगी। तो आप देखो कि A ट्रांसपोज जब करोगे तो यू गेट A C ओवर हेयर देन CB ओवर हेयर, ठीक है। और ऑब्वियसली इट विल बी नथिंग बट A2। तो A2 का ट्रांसपोज A2 ही आ गया ना, ठीक है ना। सिमिलरली A3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होगा, 3/3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनी, और डायगोनल के अबाउट जो हमारा एलिमेंट लेट्स से 1-2 पोजीशन पे होगा, लेट्स से A, तो 2-1 पोजीशन पे A ही रहेगा। 1-3 पोजीशन पे अगर B है तो 3-1 पोजीशन पे B रहेगा। 2-3 पोजीशन पे अगर C है तो 3-2 पोजीशन पे आपका C ही रहेगा फाइनली। तो आप इसको, इस डेफिनेशन को एलिमेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर बोलोगे तो इट विल बी Aij इज सेम एज Aji। ijth element of matrix A is same as jith element of matrix A. Skew symmetric matrix, in short I am going to write it as SSM, skew symmetric matrix of order n. A is said to be a skew symmetric matrix of order n if A transpose comes out to be minus of A. A transpose comes out to be minus of A, and that is equivalent to Aij is minus Aji. Aij is same as minus of Aji. That is skew symmetric matrix. और skew symmetric matrix में एलिमेंट की पोजीशन आप देखो, अगर Aij माइनस Aji हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि अगर Ai की बात करें, मतलब j की वैल्यू i डाल दें, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो Aii मस्ट बी इक्वल टू माइनस Aii, और दैट विल इम्प्लाई Aii मस्ट बी जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, ऑल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। तो अगर A 1/1 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट हैज़ टू बी अ नल मैट्रिक्स, ओके। बट अगर A 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A अगर 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो कुछ ऐसा रहेगा, डायगोनल एंट्रीज हैज़ टू बी जीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज मतलब जो डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स है, मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, इनका साइन चेंज होगा। मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे माइनस x होगा। तो इट इज, इफ इट इज A इट इज माइनस ऑफ A। 3/3 का कैसा होगा दिखेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट विल बी 0 0 0 along diagonal entries. If it is A this is minus A, if this is B this is minus B, if this is C this is minus C. That is skew symmetric matrix. Further अगर हम और डेफिनेशंस की बात करें, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, ट्रेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अच्छा, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, इक्वल मैट्रिसेस इफ टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दे हैव द सेम ऑर्डर। मतलब m क्रॉस n, अगर A है तो B भी m क्रॉस n होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों के मैच करने चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ A नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A B, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B। फर्दर एवरी एंट्री ऑफ A दैट इज लेट्स से ijth पोजीशन पे जो A की एंट्री है, ith रो jth कॉलम पे जो A की एंट्री है, दैट विल बी सेम एज Bij, दैट विल बी सेम एज Bij। ijth एलिमेंट दोनों के सेम होंगे फॉर एवरी ij, फॉर ऑल ij पेयर। जितने भी ij के पेयर m क्रॉस n में बनेंगे उसमें Aij इज सेम एज Bij फाइनली। इनफैक्ट मतलब इसका यूसेज क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, दो साइड के मैट्रिक्स इक्वेट किए हुए होंगे आपने, तो आप हर एक एलिमेंट्स को मैच करा सकते हो। मतलब Aij विल बी सेम एज Aj। फर्दर अब प्रॉपर्टीज करते हैं। Now properties based on matrices operations, multiplication, transpose, symmetric and skew symmetric. इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। पहले एडिशन की भी कर लेते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज।
तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, मैट्रिक्स दिस इज कम्यूटेटिव. मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सेम एज ए प्लस बी प्लस सी. ओके. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए बी और बी ए सेम होना जरूरी नहीं है इन जनरल. ए बी इज नॉट सेम एज बी ए इन जनरल, नॉन कम्यूटेटिव. इनफैक्ट मैट्रिसेस में प्रोडक्ट जब करते हैं तो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को करते वक्त, जब आप मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करते हो, मतलब अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए बी निकाल रहे हो, तो उसको डिफाइन करते वक्त ए बी डिफाइन कब होता है कि अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन का है, ए का ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन का है, मतलब उसमें एम रोज है और एन कॉलम्स है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल, मतलब कन्फर्म कब होगा कि हम मैट्रिक्स कन्फर्म कर, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तब होगा जब बी में जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ ए के कॉलम से मैच कर जाए. मतलब जो हमारा यहाँ पे कॉलम नंबर है ए का, वो यहाँ पे रो नंबर होना चाहिए बी का. तो जो प्रोडक्ट जनरेट होगा ए बी प्रोडक्ट, जिसको आप चाहो तो सी लिख लो, तो वो ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी का, एम क्रॉस पी का फाइनली. ठीक है. और इसमें हम एक और चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि ए बी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट ए बी में ए को बोलते हैं प्रीफैक्टर, प्रीफैक्टर, और बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट. प्रीफैक्टर, पोस्ट फैक्टर. तो प्रीफैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, number of columns of A must be same as number of rows of B, number of rows of B फाइनली. तब जाके आपका मैट्रिक्स प्रोडक्ट डिफाइंड होता है. तो इस प्रॉपर्टी के अंडर जो मैंने बोला कि ए बी इज नॉट इन जनरल सेम एज बी ए बी ए के जनरली बराबर नहीं होती, ए बी और बी ए सेम होना जरूरी नहीं है. तो ऑब्वियसली वो तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ ए का ऑर्डर 2/3 का है और बी का ऑर्डर 3/4 का है, तो ए बी का ऑर्डर 2/4 का हो जाएगा, मतलब ए बी तो डिफाइंड होगा, ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन होगा 2 क्रॉस 4 का आ जाएगा फाइनली. बट बी ए तो डिफाइंड ही नहीं होगा उस केस के अंदर. बी ए तो बी ए का ऑर्डर 3/4 का है और ए का ऑर्डर 2/3 का है. तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज नॉट सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी. ये दोनों मैच नहीं कर रहे फाइनली. ठीक है. तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड फाइनली. ठीक है ना. तो इनफैक्ट अगर आपको ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो वो सिर्फ उस केस में होगा जब ए एंड बी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे. मतलब अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, both are defined, then A and B must be of same order, square matrices of same order, square matrices. तब भी ए बी का बी ए इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, ए बी और बी ए सेम होना तब भी कोई जरूरी नहीं है. मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे तो डिफाइंड तो हो जाएंगे ए बी एंड बी ए, बट उस केस में भी जनरली हम इक्वल होना जरूरी नहीं है. वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, मतलब अगर ए बी बी एस उसने डिफाइन इक्वल करना है तो उसे क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा. अदरवाइज इन जनरल ए बी इज नॉट सेम एज बी ए. फर्दर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव. ए बी सी अगर कर रहे हो आप, ऑर्डर यही रखते हुए ए देन बी देन सी, सिंबॉलिक ऑर्डर यही रहेगा, ए फिर बी फिर सी, लेकिन ब्रैकेट आप पहले ए बी पे भी लगा सकते हो सी. तो इसका मतलब ये हुआ इस वाले में आपने क्या किया कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करा, बी प्री सी पोस्ट, ये प्रोडक्ट परफॉर्म किया, निकाला आपने बी सी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी सी निकाला, और उसके बाद ए से उसको प्री मल्टीप्लाई कर दी. इसमें क्या किया, इस वाले में आपने पहले ए को और बी को मल्टीप्लाई करा, ए बी मल्टीप्लाई करा, ए उसमें प्री था बी पोस्ट था, और सी को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया फाइनली. और ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मतलब इसी ऑर्डर में होना चाहिए. मतलब अगर ए का ऑर्डर, अगर इसको परफॉर्मेंस चाहिए आपको, तो अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन का है, बी का ऑर्डर मस्ट बी ऑफ एन क्रॉस पी,
और लेट्स से पी का सी का ऑर्डर मस्ट बी समथिंग लाइक पी क्रॉस क्यू, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो हम ये एसोसिएटिविटी मेंटेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, प्रोडक्ट एसोसिएटिव है। मतलब अगर आप कह रहे हो ऐसे 4 मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, ऐसे 4 मैट्रिसेस हैं, तो अब देखो कितने तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। लेट्स से पहले सी डी प्रोडक्ट किया, फिर उसको बी से प्री मल्टीप्लाई करा, देन ए से प्री मल्टीप्लाई करा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ए देन बी सी देन डी, देन अनदर पॉसिबिलिटी इज ए बी सी देन पोस्ट मल्टीप्लाई बाय डी, देन कुड बी ए बी then post multiply by C then D and another possibility is AB then CD। मतलब ऐसे करके 5 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो ऐसे मतलब आप तो अगर 5 मैट्रिसेस होंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी विल बी दिस ओनली, ए देन बी देन सी देन डी। लेकिन ब्रैकेटिंग जो है वो आप कई तरीके से परफॉर्म लगा सकते हो। एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑन मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन बी प्लस सी पे या बी माइनस सी पे, तो यू कैन से इट इज ए बी प्लस और माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर ए जैसे आपने प्री मल्टीप्लाई करा तो ए जाके बी से प्री मल्टीप्लाई होगा, ए जाके सी से प्री मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर ए यहाँ पे पोस्ट होता तो ए मतलब ये आता बी ए प्लस सी ए, बी ए प्लस सी ए आता उस केस के अंदर। फर्दर अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगेन कि अगर ए प्लस बी, ओके उससे पहले अगर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है, अगर ए बी मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम इंप्लाई नहीं करते कि आइदर ए इज नल और बी इज नल। मतलब दो नॉन नल मैट्रिसेस, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल आ सकता है। जैसे एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है लेट्स से 1 0 0 0, मैट्रिक्स ए ये है, और लेट्स से मैट्रिक्स बी है आपका 0 1 0 0 0 0 1 0, मैट्रिक्स बी ये है। और आप देखो ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है, ना तो ए जीरो मैट्रिक्स है ना बी जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप ए बी परफॉर्म करोगे, ए बी का प्रोडक्ट निकालोगे, तो 1 0 0 0 को जब प्रोडक्ट करोगे 0 0 1 0 के साथ, तो इट विल बी 1 0 इंटू 0 1 विल बी 0, 1 0 विद 0 0 विल बी 0 0 0। तो ए बी का प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करके देखो, इट इज अ नल मैट्रिक्स बट नाइदर ए इज नल नॉर बी इज नल। फर्दर सिमिलर मैनर टू प्रीवियस रिजल्ट, अगर ए बी का प्रोडक्ट ए सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, जिसमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे और ए प्री है, राइट हैंड साइड पे भी ए प्री है, दिस अगेन डज नॉट इम्प्लाई आइदर ए इज नल और बी इक्वल सी। मतलब अभी भी ये इम्प्लीकेशन नहीं आता कि मैट्रिक्स ए या तो नल मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी सेम होंगे। फाइनली अगेन यू कैन मेक योर ओन एग्जाम्पल्स। आप ए और बी सी ऐसे एग्जाम्पल्स लो जो इन दोनों कंडीशन को वायलेट करे, मतलब ना तो ए नल मैट्रिक्स हो ना बी सी के इक्वल हो, लेकिन ये चेक करो कि किस तरह से ए बी और ए सी सेम आ रहे हैं क्या। तो यू कैन मेक डेफिनेटली एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन। फर्दर अगर ए प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हो, मैट्रिक्स ए प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हो, फाइनली मैट्रिक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो अब यूजुअल आइडेंटिटीज जो होती हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो एप्लीकेबल नहीं है। यू कैनॉट से इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ऑब्वियसली यू कैन से इट इज ए प्लस बी प्रोडक्ट विद ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और क्योंकि हम बेसिक लॉज अभी लिखे थे तो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, तो हमने क्या किया, इसमें पहले ए को ए प्लस बी पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या आएगा, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्री रहेगा। फिर बी को प्री डिस्ट्रीब्यूट किया ए प्लस बी पे, तो इट विल बी बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब नंबर्स में, नंबर्स जब होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो या रियल नंबर्स हो, नंबर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो उसमें ये जो ए बी है वो बी ए सेम हो जाता है अगर नंबर्स होते हैं।
बट एज सच अभी हमने लिखा कि मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इन जनरल इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो ए बी और बी ए मर्ज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता मैट्रिक्स में, मतलब एडिशन एसोसिएटिव है तो आप बी ए को इधर लिख सकते हो, ए बी को लिख सकते हो, इनमें अरेंजमेंट कर सकते हो, मतलब यू मे राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। बट ए बी और बी ए सेम नहीं है, तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं बनेगा। ऑन द सेम लाइन्स अगर आप कहते हो ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है, तो दैट विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने अबव आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ए प्लस बी से। अब ए प्लस बी को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पहले ए डिस्ट्रीब्यूट किया तो इट विल बी ए क्यूब प्लस ए बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी क्यूब। लाइकवाइज यही चलेगा इस तरीके से। सिमिलरली इफ इट इज ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, यूजुअल आइडेंटिटी। तो इससे जब ओपन करोगे तो यूल गेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर इफ इट इज गिवन दैट ए बी और बी ए सेम है, अगर आपको पता है कि ए बी और बी ए सेम है, मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन है, इफ कंडीशनल है, ये अभी तक जो हम लिख रहे हैं वो यूनिवर्सल आइडेंटिटीज है। बट अगर आपको पता है ए बी और बी ए सेम है, ए बी और बी ए सेम होने का मतलब ए बी ए एंड बी मैट्रिसेस कम्यूट कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट में कम्यूट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर यू कैन से कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की पावर एन, और वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज सम नेचुरल नंबर, ए प्लस बी की पावर एन में भी, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था ए प्लस बी का स्क्वायर या ए प्लस बी का क्यूब, मतलब ए प्लस बी की पावर एन कैन बी ओपन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि जैसे ए बी और बी ए सेम हुए, तो ये जितने भी थे, जैसे ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में आपके दो ए है और एक बी है। व्हाट अबाउट दिस, इसमें दो ए मल्टीप्लाइड है, एक बी मल्टीप्लाइड है। व्हाट अबाउट दिस, इसमें भी दो ए है एक बी है। तो मैं कह रहा हूँ ये तीनों के तीनों ए बी ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी, ये तीनों के तीनों आपके बन जाएंगे 3a स्क्वायर बी। देखो क्यों कह रहा हूँ भाई, आपने कहा कि ए बी और बी ए सेम है, तो उस केस के अंदर ये जो बी ए है ये ए बी बन जाएगा। अगर ये ए बी बन जाएगा तो ये ए और ए पहले आ जाएंगे, देन बी आ जाएगा, तो यू मे राइट इट एज ए स्क्वायर बी, मतलब ये ए स्क्वायर बी बन जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस बी ए स्क्वायर। नाउ अगर बी ए स्क्वायर की हम बात करें, बी ए स्क्वायर की बात करें, तो बी ए स्क्वायर होगा आपका बी इंटू ए। आपने पहले यहाँ पे कम्प्यूट कराया बी ए को, तो ये बन गया ए बी ए। फिर आपने इस बी ए को फर्दर कम्प्यूट कराया, विच बिकम्स ए बी, तो इट बिकम्स ए बी। तो ये ए और ए क्लब होके ए स्क्वायर बन गया और इंटू बी फाइनली। तो जितने भी, अगर आपका ए बी और बी ए सेम हो गया, तो यू में से ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, एम एंड एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये कम्यूट कर जाएंगे अगर ए बी और बी ए सेम है। अगर ए बी और बी ए सेम है, देन इट विल बी नथिंग बट बी टू द पावर एन ए टू द पावर एम। तो उस केस के अंदर ए प्लस बी की पावर एन को अगर आपको एक्सपैंड करना है, तब आप नॉर्मल आइडेंटिटीज लगा सकते हो, और इस केस के अंदर आप बाइनोमियल आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ए प्लस बी टू द पावर एन कैन बी रिटन एज NC0 ए टू द पावर एन प्लस NC1 ए टू द पावर एन माइनस 1 बी प्लस NC2 ए टू द पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल NCn बी टू द पावर एन। आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। समझ में बात। और सिमिलरली उस केस के अंदर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो भी आपका ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। अगर ए बी और बी ए सेम है, तो ये यूजुअल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सारी एप्लीकेबल है, सारी की सारी उस केस के अंदर, अगर ए बी बी ए सेम है। फर्दर यू हैव, अगर ए बी का प्रोडक्ट नल आ रहा है एंड एडिशनल दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, they are square matrices of same order
and it is given that one of the factors in AB is non-zero. Let's say B is non-zero, post factor is non-zero. मतलब AB का प्रोडक्ट नल है एंड उस प्रोडक्ट में से कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है. ये क्वेश्चन मेंशन है, मतलब AB का प्रोडक्ट नल है, B नल नहीं है, या फिर AB का प्रोडक्ट नल है, A नल नहीं है, या तो प्री फैक्टर या पोस्ट फैक्टर में से कोई एक नल मैट्रिक्स नहीं है. AB का प्रोडक्ट नल है, आइदर A इज नॉट नल और B इज नॉट नल. That this will imply, these two conditions will imply, ये दोनों simultaneously will imply determinant of A must be zero, or you may call it as A is a singular matrix. A is a singular matrix. मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटरमिनेंट वैनिश कर जाए, डिटरमिनेंट जीरो हो रहा हो. नॉन सिंगुलर तब होता है जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो रहा हो फाइनली. ठीक है, तो A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि हम ये क्यों बोल पा रहे हैं. अब ये जो हम मतलब जस्टिफाई करें, दैट इज बाय कॉन्ट्राडिक्शन. मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए या तो जीरो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकलेगा ही डेफिनेटली. डिटर्मिनेंट या तो जीरो नहीं आएगा या जीरो आएगा. मैं ये कह रहा हूँ लेट्स अज्यूम कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. तो अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि लेट्स अज्यूम कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है. तो इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो दैट विल इंप्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. ये आपने पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं है कि इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा होगा. अब अगर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट कर जाएगा उस केस के अंदर हम इस इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उस केस के अंदर ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ए एसोसिएटिविटी है तो आप ए इनवर्स को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी को बाद में पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना. हमें पता है ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स आ जाता है. क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो ए इनवर्स से आई हो जाएगा, आई इंटू बी वापस बी हो जाएगा. तो यू हैव कि यहाँ पे बी आ जाएगा और राइट साइड पे ए इनवर्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नल हो जाएगा फाइनली. तो और ये हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा. ये हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि क्वेश्चन में मेंशन है कि बी नल नहीं है. तो अगर ए बी का प्रोडक्ट नल आ रहा है और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो उस केस में आप कह सकते हो कि ए का डिटर्मिनेंट वैनिश करेगा. आई एम नॉट सेइंग, कीप इन माइंड, आई एम नॉट सेइंग ए नल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है. आई एम नॉट सेइंग ए नल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है. सिमिलरली अगर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो रहा है और ए नल मैट्रिक्स नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पे ए होता, ए नल मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ पे फिर बी आ जाता. अगर यहाँ पे ए होता, प्री फैक्टर नल मैट्रिक्स नहीं है, तो पोस्ट फैक्टर का डिटर्मिनेंट वैनिश कर जाएगा, पोस्ट फैक्टर सिंगुलर हो जाएगा. तो यूजफुल रिजल्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से कि ए बी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है और उनमें से एक फैक्टर नल मैट्रिक्स नहीं है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो दूसरा फैक्टर जो भी है, जो नल मैट्रिक्स के अलावा वाला फैक्टर है, उसका वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट वैनिश कर जाता है फाइनली. फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, properties of symmetric and skew symmetric. Okay, so A is a square matrix. If A is a square matrix, then we can say A plus A transpose is always symmetric matrix. A plus A transpose is always a symmetric matrix. A plus A transpose symmetric matrix होगा. Reason being, अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे, इनफैक्ट मैं पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आर ट्रांसपोज सम पे और डिफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. अगर आप A प्लस बी या A माइनस बी का ट्रांसपोज ले रहे हो तो इट इज A ट्रांसपोज प्लस और माइनस B ट्रांसपोज. फर्दर प्रोडक्ट पे अगर ट्रांसपोज ले रहे हो तो इट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. प्रोडक्ट पे रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब आप अगर प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज ले रहे हो तो ट्रांसपोज इसका होगा देन इसका होगा, और प्रोडक्ट रिवर्स ऑर्डर में होगा, बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज. दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ऑल्सो. ए बी सी का ट्रांसपोज कर रहे हो, 3 और मोर, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. फर्दर आई का ट्रांसपोज इज आई. फर्दर अगर
स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे रहे हो। आपको स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है, कि अगर आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। के मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट के ए आई जी मैट्रिक्स, ए के सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट विल बी के टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो ऑब्वियसली उस केस में भी आप कह सकते हो कि के कॉमन आ जाएगा। मैट्रिक्स पे पहले आपने के से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा, हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करा, के ऑब्टेन किया, ट्रांसपोज दिया, तो रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए, और रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद भी हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, तो के कॉमन आ जाएगा मेनली। तो के का होल ट्रांसपोज इज के ट्रांसपोज। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो अगर आप कह रहे हो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज पे आपने ट्रांसपोज लगाया टू चेक वेदर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में सिंपली आपको क्या करना है चेक करने के लिए, कि जिस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक बोल रहे हो आपने उसका ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो ट्रांसपोज की जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज में ट्रांसपोज लोगे तो इट विल बिकम ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इट विल बी ए ट्रांसपोज प्लस ए। अच्छा ये भी मेंशन कर लेते हैं कि अगर आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज करके दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हो, तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि रो और कॉलम दो बार इंटरचेंज होके विल बी सेम फाइनली। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया विच इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्पिटेटिव है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए इज सेम एज ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने जिस मैट्रिक्स से शुरू किया, आई एम गेट बैक टू दैट मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ने कोई इफेक्ट नहीं लाया मैट्रिक्स पे, ट्रांसपोज किया वापस वही मैट्रिक्स आ गया, हेंस यू कैन से ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सिमिलर मैनर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सिमिलरली ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हो या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों सिमेट्रिक आएंगे। हेंस using the above two properties you can say any matrix can be written as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. You may write A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2. You may write A as A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2, जिसमें ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये जो नया मैट्रिक्स X आएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये जो नया मैट्रिक्स Y आएगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फर्दर if A is a symmetric matrix, then A to the power n for any natural value n, मतलब a square, a cube, a4, कोई भी अगर a to the power n रेस कर रहे हो, it will be a symmetric matrix. A to the power n will be a symmetric matrix. If A is a skew symmetric matrix, then A to the power n is a symmetric matrix if n is even, and A to the power n will be a skew symmetric matrix if n is odd. मतलब अगर ये खुद स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप उसको अगर स्क्वायर से रेस कर रहे हो तो वो इवन बन जाएगा, बट अगर आप क्यूब से रेस कर रहे हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा फाइनली। बट अगर ए सिमेट्रिक है, प्रीवियस रिजल्ट, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसको चाहे स्क्वायर से रेस करो, चाहे क्यूब से रेस करो, चाहे 5 कुछ भी रेस करो, पैरिटी डिपेंडेंट नहीं है, इट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर इवन से रेस करोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, ऑड पार से रेस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर, ओके। फर्दर वी हैव if A is a skew symmetric matrix, of odd order, कैसा मतलब कि could be 1, could be 3, मतलब 1/1 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या 5/5 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, then it is a singular matrix. Determinant of A must be 0. A is a singular matrix. What is a skew symmetric matrix of order 1? हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और ऑर्डर 1 में बेसिकली 1/1, 1 रो 1 कॉलम, तो देयर इज जस्ट वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट ऑब्वियसली वो 0 ही हो जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 विल बी नथिंग बट अ 0। इसका डिटरमिनेंट वैनिश करना ही है। लेट्स से अगर A 3/3 का मैट्रिक्स लें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट पे सारे 0 आ गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे आपके ये आ गया A माइनस A, B माइनस B, C माइनस C। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे,
लेट्स से मैंने फर्स्ट रो से ओपन किया तो इट इज 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होना है। माइनस ए से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा बेसिकली, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका साइन चेंज किया पहले, और इससे ये रो और ये कॉलम हाइड किए, और इस 2/2 सब मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला। तो -a × 0 0, तो 0 + bc, देन वी हैव b टाइम्स ac माइनस प्लस 0, कितना आ गया भाई? तो इट इज -abc + abc कम्स आउट टू बी 0। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 1/1 का होगा या 3/3 का होगा या 5/5 का होगा, उसका डिटरमिनेंट मैनेज करेगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। लेकिन अगर इसको डेफिनेशन से भी जाए कि क्यों हो रहा है ऐसा, हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेशन क्या है? A ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ A। टेक डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड, तो यू विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज डिटरमिनेंट ऑफ -A। ओके, डिटर्मिनेंट की खुद की प्रॉपर्टीज ये है कि डिटर्मिनेंट अगर आप डिटर्मिनेंट कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए का कर रहे हो, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए का कर रहे हो, तो k की पर n डिटर्मिनेंट ए हो जाता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि हर रो से एक बारी k कॉमन आएगा, तो k बेसिकली n टाइम्स कॉमन आ चुका होगा, तो k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस केस के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी लगाते हो, ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसमें जो k है वो -1 है, तो -1 की पावर n, जो कि मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली n क्या है? ऑर्डर, विच इज ऑड ऑर्डर, तो इट बिकम्स -1 to the power n, विच इज एन ऑड नंबर, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है, तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। रीजन बीइंग -1 to the power odd, -1 to the power odd will be nothing but -1, and that proves कि twice of determinant of a is 0, hence that proves determinant of a is 0, that is a is singular। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो उसका डिटरमिनेंट वैनिश करेगा पहले। फर्दर, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ इवन ऑर्डर बट इंटीजर एंट्रीज, ऑल एंट्रीज आर इंटीजर्स, मतलब ऑल एंड aij बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, लेट्स से i और z, दोनों ही स्टैंडर्ड सिंबल है, कई बार i यूज होता है, कभी z यूज होता है। तो aij बिलोंग्स टू i और z, दैट इज दे आर इंटीजर्स फॉर ऑल ij, मतलब a11 a12 a13 सारे के सारे एलिमेंट सारे इंटीजर्स हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज परफेक्ट स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका प्रूफ नहीं करते, इसका रिजल्ट लिख लो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे बेस्ड। एक और टॉपिक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट ऑफ जेईई एडवांस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो रही होती है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऑल्दो जेईई में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एज अ सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, बट यूजफुल रिजल्ट। एंड लेट्स से if A is a square matrix of order n, A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n, then characteristic equation of A is defined as, characteristic equation of A is, characteristic equation of matrix A is determinant of A minus lambda I n is equal to 0। डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो मॉड लगा हुआ है दैट इज फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I n is equal to 0, where I n denotes, lambda is a scalar quantity, lambda is scalar, lambda is belonging to complex numbers, lambda belongs to C, and I n denotes identity matrix of order n, identity matrix of order n, जैसे अगर हम कहें कि अगर लेट्स से A आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, अगर A आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है,
एनी जनरल मैट्रिक्स लेट्स से ए बी सी डी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? अगर आपसे पूछा जाए कि इस 2x2 मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है, और उसके अंदर एंट्रीज क्या आनी है? उसके अंदर एंट्रीज आनी है मैट्रिक्स ए, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है ए बी सी डी, माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब जितना ऑर्डर का अपना ए मैट्रिक्स है एन का, यहाँ पे हमने मेंशन किया था ना, हमने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एन बोला था, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर एन का ही लिया है। तो अब आपको इस ए में से माइनस क्या करना है? लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा? 1 0 0 1, ठीक है, और इसको 0 के इक्वेट कर दो फाइनली। तो देखिए क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट में एंट्रीज क्या आ जाएंगी? इट विल बी ए बी सी डी, फर्स्ट मैट्रिक्स ए माइनस ये जो लैम्डा है स्केलर, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या आ गया? इट कम्स आउट टू बी लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है कैसे होता है, कि अगर दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में वही ऑपरेशन हो जाएगा जो इन बिटवीन है। जैसे माइनस हो रहा है तो ए माइनस लैम्डा, बी माइनस 0, सी माइनस 0, डी माइनस लैम्डा। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गया आपका? ए माइनस लैम्डा, बी माइनस 0, सी माइनस 0, डी माइनस लैम्डा। और अब मैंने मैट्रिक्स हटाई दिया, अब उसका डिटर्मिनेंट लेना ही है, तो मैंने डिटर्मिनेंट लगा रखा है इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी पहले, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकलती है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यूट कर लो। इट कम्स आउट टू बी ए माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा। तो इनफैक्ट आप इस स्टेप पे आप आगे से सीधा पहुंचोगे कि आपको अगर कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स ए की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, तो आप ऑब्जर्व करो कि ये इक्वेशन क्या ऑब्टेन करेगी मैट्रिक्स की। डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो लैम्डा से रिड्यूस हो जाएंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 है फाइनली। तो डायगोनल एंट्रीज गेट रिड्यूस्ड बाय लैम्डा, एवरी डायगोनल एंट्रीज गेट रिड्यूस्ड बाय लैम्डा। और वो जो नया मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नया मैट्रिक्स बन रहा है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज लैम्डा से रिड्यूस हो रही है, और उसका डिटर्मिनेंट आपको 0 के इक्वेट करना है। तो देखें क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, ए माइनस लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, और उसको जब ओपन करोगे ब्रैकेट्स तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में ए प्लस डी इंटू लैम्डा और प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी पहले फॉर अ जनरल 2x2 मैट्रिक्स ए गिवन बाय ए बी सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेट्स से सी लिख देता हूँ। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। और ये आप लर्न ही रखिए बिकॉज ऑफ रिजल्ट जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, कि मैट्रिक्स ए की 2x2 के मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आ रही है, इस 2x2 के मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये आ रही है, लैम्डा स्क्वायर माइनस, और अब आप इसको देखो क्या है, ये बेसिकली इस डायगोनल एलिमेंट का सम है, तो यू मे कॉल इट एज ट्रेस ऑफ ए, यू मे कॉल दिस एज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस। और आप एक चीज फर्दर ऑब्जर्व करो, व्हाट इज दिस ए डी माइनस बी सी, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज अ 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 पहले, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, मतलब आप जैसे ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह से है, मतलब ये क्वाड्रेटिक आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो फाइनली। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से मैट्रिक्स ए है आपका, लेट्स से 1 5 2 -3, ऐसे रैंडमली लिखा मैंने, मैट्रिक्स ए है 1 5 2 -3, और आपसे कहा जा रहा है इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना आ रहा है 1 -3 -2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है -3 -10 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा
-13 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -13 इज इक्वल टू, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी कर सकते हो। इट गिव्स यू टू रूट्स, लैम्डा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा आपका 4 प्लस 52/2, इट कम्स आउट टू बी -2 प्लस माइनस √56/2, और यू में सिंप्लीफाइड -1 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया 14, -1 प्लस माइनस √14, समझ में आई? तो ये जो मतलब जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी फाइनली लैम्डा में, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है, इसको सॉल्व करने पे, जैसे अगर 2/2 का तो दो रूट्स आए, अगर ये n/n का हुआ मैट्रिक्स से, तो इसको सॉल्व करने पे आपके n वैल्यूज आ जाएंगे, n रूट्स आ जाएंगे, दोज आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक रूट्स। कि अगर आप इनको सॉल्व करते हो, यू विल ऑब्टेन n रूट्स, λ1 λ2 रियल और इमेजिनरी। वो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ही है कि nth डिग्री इक्वेशन, nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज n रूट्स, रियल और इमेजिनरी। तो यू विल ऑब्टेन n रूट्स, जिनको हम बोल देते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स। करेक्टरिस्टिक रूट्स also known as eigenvalues, also termed as eigenvalues, EIGEN, eigenvalues। तो मतलब प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हो, आइगन वैल्यूज। ओके, नाउ एक रिजल्ट बोल रहे हैं, every matrix satisfies its characteristic equation, every matrix satisfies its characteristic equation, every square matrix satisfies its characteristic equation। तो what does that mean कि हमारा जो मैट्रिक्स A था, जैसे मैट्रिक्स A था 2/2 का मैट्रिक्स था ABCD, जनरल लिया था, कोई एलिमेंट्स हमने न्यूमेरिकल नहीं लिए, जनरल ABCD लिया 2/2 का। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी आपकी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस A प्लस D इंटू लैम्डा प्लस AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। हम ये कह रहे हैं मैट्रिक्स A जो है ना, मैट्रिक्स A वो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट डज दैट मीन कि इस लैम्डा की जगह, भाई अगर आप कहते हो कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय 5, तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल को आप 5 डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इस लैम्डा की जगह आप A रिप्लेस कर सकते हो। तो मतलब उसका प्रूफ तो खैर बियॉन्ड द स्कोप है, बट प्रूफ नहीं, मतलब यूज करेंगे इस रिजल्ट को कि आप इस लैम्डा को A से रिप्लेस कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, A स्क्वायर माइनस A प्लस D एक स्केलर क्वांटिटी है, जो जैसे स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स में होता है कि लैम्डा की जगह आपने A डाल दिया, प्लस अब चक्कर ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये बन गया मैट्रिक्स, बट ये स्केलर है, तो स्केलर को भी मैट्रिक्स बनाने के पर्पज से यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ सेम ऑर्डर जैसा आपका लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर चल रहा होगा, तभी वो एडिशन इनफैक्ट कंफर्म हो पाएगा कि एडिशन मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस AD माइनस BC इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 0। तो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स अगर A 2/2 का है तो ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी, मतलब A स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू A प्लस AD माइनस BC इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब कि अगर हमारा मैट्रिक्स A का जो मैंने एग्जांपल पहले लिया था, अगर मैट्रिक्स A ये है 1 5 2 -3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन बाय A स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 1 -3 -2 इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट इज -3 -10 -13 into identity matrix of order 2 is equal to 0, that gives you A square plus 2A minus 13I is equal to 0। ये इक्वेशन होल्ड करेगी डेफिनेटली। तो इस पे बेस जैसे बोर्ड्स लेवल पे या मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे कहा जाता है जैसे कि ये मैट्रिक्स है और आपसे कहा जाए कि
ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम अल्फा ए प्लस बीटा है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्केलर क्वांटिटीज, फाइंड अल्फा बीटा। मतलब अगर मैट्रिक्स ए ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी होती है फाइनली। तो जब हम स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे करते हैं तो फाइनली हम दोनों को इक्वेट करके एक्चुअली में अल्फा ए प्लस बीटा ई का एक्सप्रेशन मतलब मैट्रिक्स निकाल के, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स निकाल के फिर एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं, एंड वी ऑब्टेन टू इक्वेशन इन टू अननोन्स अल्फा एंड बीटा, एंड वी सॉल्व देम मतलब अल्फा बीटा के लिए हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फाइनली। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट नोन है तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप सीधा सीधा पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑब्टेन कर लो, और सीधा इनफैक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑब्टेन ना करके आप डायरेक्टली उसमें लैम्डा की जगह ए रिप्लेस करके ही बोलो, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका -2a प्लस 39, और अब डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो कि अल्फा मस्ट बी -2 एंड बीटा मस्ट बी 13, एंड सिमिलर टू दिस यू कैन ऑब्टेन अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 ऑल्सो। मतलब अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स लेते हो जनरल a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो अब फाइनली उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको ऑब्टेन करनी है कि अगर मैट्रिक्स ए 3x3 का है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स गेट रिड्यूस बाय लैम्डा। तो यह आ जाएगा a11 माइनस लैम्डा, a12 a13 a21 a22 माइनस लैम्डा a23 a31 a32 a33 माइनस लैम्डा equated to 0, you will obtain a cubic in lambda, you will obtain a cubic expression in lambda, cubic equation in lambda, and that is the characteristic equation of matrix A, that will be the characteristic equation of matrix A। और उसमें भी आप lambda की जगह A रिप्लेस कर सकते हो, you can obtain a cubic matrix equation जिसमें जो कांस्टेंट होगा लास्ट में उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा मतलब जो कांस्टेंट होगा उसके साथ i3 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और उसमें जो हमने करेक्टरिस्टिक रूट्स की बात करी उसका यूसेज जेई के परस्पेक्टिव से नहीं है, मतलब वो आगे हायर मैथ्स में यूज़ होता है, मतलब हायर मैथ्स में मैट्रिसेस मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैथ्स में भी कंप्यूटर साइंस में भी हर फील्ड में मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। नाउ सम क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ सम बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट 2x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे x और y जो है वो मैट्रिसेस हैं, x और y मैट्रिसेस हैं यहाँ पे। तो 2x माइनस वाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 का, 2y प्लस x एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 का। आपको x प्लस वाई, x माइनस वाई, x एंड y ये सब ऑब्टेन करना है, कुड बी वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दिया हुआ है 2x माइनस वाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 3 0 3 3 2, एक दिया हुआ है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 1 5 -1 4 -4, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं फाइनली, और मैट्रिक्स x और y निकालना है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई भी निकलाएगा फाइनली, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्मल 2 इक्वेशन इन 2 अननोन सॉल्व करते हो उसी लाइंस पे आप कर सकते हो इसको प्रोसीड, आप डेफिनेटली उसी लाइंस पे प्रोसीड कर सकते हो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन ऐड कर देता हूँ, तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। भाई इसमें y का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें -1 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, और फिर जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल ऑब्टेन जस्ट x। तो करते हैं, तो फर्स्ट का डबल करके सेकेंड इक्वेशन ऐड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को डबल करके सेकंड इक्वेशन ऐड करो तो 4x प्लस एक्स यू विल ऑब्टेन 5x, 2y कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या चेंज ओवर आएगा, इधर आएगा ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स 3 - 3 0 3 3 2, और मैट्रिक्स ऐड करना है 4 1 5 -1 4 -4। तो देखो क्या आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 6 + 4 10। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, और 6 में 4 ऐड कर दिया 10, उस लाइन्स पे -6 + 1 -5 5, देन वी हैव 5 10 0, और ये किसके इक्वल है 5x के। तो x कितना आ जाएगा भाई
x आ जाएगा आपका, ये 5 यहाँ डिवाइड कर दो, और 5 जो यहाँ पे डिवाइड होगा वो सारे एलिमेंट्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बाई चांस सारे एलिमेंट 5 से मल्टीपल भी है, तो यू कैन ऑब्टेन x एज कितना आ गया 2 -1 1 1 2 0, ये x आ गया। और किसी एक इक्वेशन पुट करके गेट y, तो y आ जाएगा आपका, y विल बी 4 - 2, उधर से 2 से डिवाइड भी करना है, तो 4 - 2 2/2 1 1 - -1 2/2 1 5 - 1 4/2 2। मैं बेसिकली इस एंट्रीज में से, इनकी एंट्रीज में से ये एंट्रीज माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है y किसके इक्वल होगा, दिस मैट्रिक्स माइनस x मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई 2। इस एंट्रीज में से ये एंट्रीज माइनस करके 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ, और कंप्यूटेशन फटाफट ओरली कर रहा हूँ। तो ये आ रहा है आपका फाइनली -1 -1 -2/2 -1, देन वी हैव 4 - 2 2/2 1 -4/2 -2। दिस इज मैट्रिक्स y। So what are the correct options? Option B is, I think, correct. Option B is correct. What about option D, 1 1 - 2? No, false. What about x plus y? X plus y will be 3 0 3, false. X minus y, 2 - 1 1 -2 -1, false. Option B is correct. Then we have this question. It says matrix is given and matrix is considered to be a function f of x. तो हमें f of x plus y निकालना है। तो what is f of x plus y? भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x था, तो यहाँ पे x की जगह x plus y हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे एंट्रीज में x है, जहाँ पे भी x है, वो x plus y से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक और नया मैट्रिक्स आ जाएगा। It will be cos of x plus y minus sin of x plus y 0, sin of x plus y cos of x plus y 0 0 0 1। This will be function x plus y। और हमें इसे कंपेयर करना है फंक्शन x प्लस फंक्शन y। भाई फंक्शन x एक मैट्रिक्स है 3/3 का, तो फंक्शन x तो यही रहेगा, और इसको ऐड करा फंक्शन y से, तो फंक्शन y में x की जगह y आ जाएगा। तो ऑब्वियसली पहला एंट्री क्या होगी उसकी, आप देखो, अगर इसको फंक्शन x प्लस फंक्शन y की पहली एंट्री देखें खाली, फर्स्ट एंट्री, तो दैट विल बी cos x प्लस cos y। और अगर मेरे को कंपेयर करना है कि ये वेदर इस मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं, तो आपको देखना है कि ये जो cos x प्लस वाई एफ एक्स प्लस वाई की फर्स्ट एंट्री है, लीडिंग एंट्री है, प्रिंसिपल फर्स्ट एंट्री है, तो इसकी लीडिंग एंट्री आ रही होगी cos x प्लस cos y। तो क्या cos x प्लस cos y होता है? ऑब्वियसली नॉट। cos x प्लस वाई की एक अपनी आइडेंटिटी है, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ऑब्वियसली नॉट। तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट है। सिमिलर मैनर में ये भी इनकरेक्ट है, ये वेरीफाई करनी पड़ेगी एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये वेरीफाई करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई विल बी cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1 से। लेटर ऑन यू में रियलाइज, मतलब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक रियलाइजेशन होगा कि जैसे ये एंट्री 0 0 1 है, ये एंट्री 0 0 1 है, मतलब बेसिकली आइडेंटिटी वाला फॉर्मेट है। आइडेंटिटी में भी यही सिनेरियो होता है फाइनली। तो जिससे मल्टीप्लाई करो उसमें भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, उसमें भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। तो उस केस के अंदर ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है, एक्चुअली में ये 2/2 से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इन एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ये एंट्री ऑब्टेन करने के लिए आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो ध्यान से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। सिमिलरली ये ऑब्टेन करने के लिए आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, फाइनली वो भी 0 ही आएगा। लेटर ऑन इस एंट्री को ऑब्टेन करने के लिए आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही आएगा। इस एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, देखो 0 ही आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर ये एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये तो मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो दिस विल बी cos x cos y माइनस साइन x sin y cos ऑफ x प्लस y, या फिर आप पहले पूरा लिख लीजिए cos x
कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। हमने फर्स्ट वन एलिमेंट को निकालने के लिए इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यू ऑब्टेन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, जीरो। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो 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 वन। एंड दिस विल बिकम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला एलिमेंट बन गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट एलिमेंट बन गया माइनस कॉमन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो। देन वी हैव साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, this will be cos of x plus y, 0 0 0 1 and check that whether it is f of x plus y or not। ऑब्जर्व करो क्या ये सारे एलिमेंट इससे मैप कर रहे हैं, मतलब मैच कर रहे हैं। cos x plus y cos x plus y माइनस साइन x plus y माइनस साइन x plus y साइन x plus y साइन x plus y cos x plus y cos x plus y, बाकी सारे तो मैच कर ही रहे हैं। दैट इज ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। Next question. Next question is, if AB is null matrix, it is given that product of AB is a null matrix। जीरो का मतलब null matrix। मैट्रिक्स एक 2x2 का है, मैट्रिक्स B 2x2 का है, तो आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से A को प्री B को पोस्ट रखते हुए मल्टीप्लाई करना है और उसको नल मैट्रिक्स के इक्वेट करना है, नल मैट्रिक्स के इक्वेट करना है। यू विल ऑब्टेन सम इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखते क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos theta sin theta sin square theta when multiplied by cos square phi cos phi sin phi cos phi sin phi sin square phi। तो देखिए क्या आ रहा है एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट आएगा आपका cos square theta cos square phi cos square theta cos square phi प्लस cos theta sin theta cos phi sin phi प्लस cos theta sin theta cos phi sin phi। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है आपका cos स्क्वायर थीटा cos phi sin phi cos स्क्वायर थीटा cos phi sin phi प्लस sin स्क्वायर phi cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर phi cos थीटा sin थीटा। नेक्स्ट एलिमेंट इज cos स्क्वायर phi cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा sin phi cos phi, and last element is cos theta sin theta cos theta sin theta cos phi sin phi plus sin square theta sin square phi। और ये किसके इक्वल है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 0 0 0 0 और 2x2 नल मैट्रिक्स। फाइनली जीरो जो दिया हुआ था वो नल मैट्रिक्स था। अब यार एक एक करके सारे एलिमेंट आपको जीरो के इक्वेट करने वाले, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब जब इसको जीरो करोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, आई गेट cos थीटा cos phi कॉमन, cos थीटा cos phi कॉमन, और अंदर बच रहा है cos थीटा cos phi प्लस sin थीटा sin phi, तो दैट इज cos ऑफ थीटा माइनस phi। ये जीरो के इक्वल है। ये हो गया पहला एलिमेंट जब आपने जीरो से कंपेयर किया। सेकेंड एलिमेंट जब आपने जीरो से कंपेयर किया, जब आपने इस एलिमेंट को जीरो से कंपेयर किया तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें आपका कॉमन आ रहा है आई थिंक साइन फाई अलॉन्ग विथ कॉस थीटा, साइन फाई अलॉन्ग विथ कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई अगेन। तो यू आर गेटिंग साइन फाई अलॉन्ग विथ कॉस थीटा अलॉन्ग विथ साइन फाई, एंड अंदर आपका बच रहा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, अगेन कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। सिमिलरली जब थर्ड एलिमेंट को जीरो के इक्वेट कर रहे हो, थर्ड एलिमेंट इज योर दिस एलिमेंट, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, यू आर गेटिंग साइन थीटा एज अ कॉमन फैक्टर, देन वी आर गेटिंग कॉस फाई एज अ कॉमन फैक्टर, एंड अंदर फिर से कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई बच रहा है,
और लास्ट में भी अगर हम ऑब्जर्व करें कि आपका एक साइन फाई कॉमन आ जाएगा, देन वी गेट अ साइन थीटा कॉमन। अंदर फिर से कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव बचेगा। तो इवेंचुअली आप ये देख रहे हो कि सारी टर्म्स के अंदर कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव कॉमन आ जाएगा। ओवरऑल एज अ स्केलर भी बाहर आ जाएगा, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये एज अ स्केलर फैक्टर बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव। और अगर मेरे को नल बनाना है तो अगर मैं खाली कॉस थीटा माइनस फाइव को नल कर दूँ, जीरो कर दूँ, मतलब कॉस थीटा माइनस फाइव को वैल्यू जीरो ले लूँ, तो आई गेट अ नल मैट्रिक्स फाइनली। तो वी ऑब्जर्व दैट कि ये चारों इक्वेशन को जीरो करने पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉस थीटा माइनस फाइव मस्ट बी जीरो, and that implies theta minus phi must be an odd multiple of pi by 2, must be an odd multiple of pi by 2. So your correct option is theta minus phi must be, not must be, can be pi by 2, 3 pi by 2, minus pi by 2, but mod दिया हुआ है तो pi by 2, 3 pi by 2 etc. Further, if matrix A is given to be 0, minus 1, 1, 0, you need to obtain a to the power 16. What is a to the power 16? तो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 0, माइनस 1, 1, 0, और हमें ए टू द पावर 16 ऑब्टेन करना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर आ रहा है आपका 0, माइनस 1, 1, 0 when multiplied by 0, minus 1, 1, 0. So it is coming out to be minus 1. Then we have 0, 0, minus 1. This is a square. ठीक है, हम बेसिकली ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर ये निकाल के कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न। तो लेट मी कंप्यूट ए फोर। आप ए क्यूब भी निकाल सकते हो, ए फोर भी निकाल सकते हो। ए क्यूब निकालने के लिए आपको ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ए फोर निकालने के लिए ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है। तो इट इज़ माइनस 1, 0, 0, माइनस 1 मैन मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, 0, 0, माइनस 1। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1, देन वी आर गेटिंग 0, 0, 1. So a to the power 4 comes out to be an identity matrix. A to the power 4 comes out to be an identity matrix. तो hence you can say a to the power 4 अगर identity आ गया है तो a to the power 8 हो जाएगा। a to the power 4 का a to the power 4 के साथ multiplication, that is I square, which is also I, and a to the power 16 हो जाएगा आपका a to the power 8 when multiplied by a to the power 8 gives you again I. तो a to the power 4 I आते ही आपको ऑब्जर्व हो गया कि a to the power 16 will be an identity matrix. Option D. Okay, now let's do this problem. It is a 3 by 3 matrix. It is a 3 by 3 matrix. A is 0, 1, 0, 0, 0, 1 PQR, and you need to obtain what is the value of a cube minus RA square minus QA. तो मैट्रिसेस में चाहे 2 by 2 का हो चाहे 3 by 3 का हो, जब भी आपको ऑब्जर्वेशन, मतलब जब भी आपको दिखे कि आपको कोई पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल पर्टिकुलरली, मतलब उसी मैट्रिक्स पे बेस्ड एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालना है, जैसे इसमें क्यूबिक है और ए भी 3 by 3 का ही है, ए भी 3 by 3 का ही है, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि हमने अभी ऑब्जर्व किया था कि करेक्टरिस्टिक मतलब मैट्रिक्स अगर 2 by 2 का था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनी थी 2 by 2 की, करेक्टर 2 by 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी हमारी फाइनली, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारा मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करता था। तो अगर 3 by 3 का है तो क्यूबिक, एक अगर आपको क्यूबिक निकालना है तो कुड भी कि ये वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो फाइनली, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स ए का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। इस मैट्रिक्स ए की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी आपकी, 0 माइनस लैम्डा 1, 0, 0 माइनस लैम्डा, मतलब हमें यह लर्न है ना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये लैम्डा से रिड्यूस हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 पी क्यू आर माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट, इसको वैनिश करा दो, इसको वैनिश करा दो, तो देखो क्या आता है। तो ये आ रहा है आपका माइनस लैम्डा, देन वी हैव माइनस लैम्डा आर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 1 का कोफैक्टर क्या आ रहा है, -1 हमने बाहर लिखी दी है,
0 इंटू आर माइनस लैम्डा दैट इज 0 माइनस पी, और तीसरा एलिमेंट तो 0 ही है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस लैम्डा क्यू, देन वी हैव प्लस आर लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा और प्लस पी इज इक्वल टू 0. तो वी ऑब्टेन लैम्डा क्यूब माइनस आर लैम्डा स्क्वायर माइनस क्यू लैम्डा माइनस पी इज इक्वल टू 0. ये आ गई, और मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वी ऑब्टेन ए क्यूब माइनस आर ए स्क्वायर माइनस क्यू ए माइनस पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 0. और देखो जरा, यही पूछा था ना, ए क्यूब माइनस आर ए स्क्वायर माइनस क्यू ए की वैल्यू, ए क्यूब माइनस आर ए स्क्वायर माइनस क्यू ए की वैल्यू, तो यू कैन से ए क्यूब माइनस आर ए स्क्वायर माइनस क्यू ए मस्ट बी इक्वल टू P identity matrix of order 3. Option is your PI, option A. I लिखा है तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि ये जो जिस मैट्रिक्स के इक्वेट हो रहा है ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये PI लिखो चाहे PI3 लिखो, एक ही बात है एग्जैक्टली. तो आंसर इज PI. हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, ये करेक्टनेस इक्वेशन नहीं पता होती कि कोई कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स A का आपको क्यूब निकालना पड़ता, क्यूब निकालते वक्त आपको ए स्क्वायर भी निकालना पड़ता, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर पहले निकलता, तो फिर ये मैट्रिक्स प्रॉपर एक जनरेट होता, और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो मैट्रिक्स फाइनली, मतलब इसका मैट्रिक्स आएगा आपका P0 0 0 P0 0 0 P, और फिर वो P डायगोनल एलिमेंट में से कॉमन आ जाएगा, तो दैट विल बिकम PI फाइनली. तो अगर पूरा मैट्रिक्स निकालोगे ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन ज़्यादा होगी. सिमिलर टू दिस another question, for a matrix A 1 1 0 1 2 1 2 1 0, which of the following option is correct, which of the following option is correct. तो इस मैट्रिक्स की आप एक करेक्टनेस इक्वेशन निकालिए, कितनी आ रही है, 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट को वैनिश कराइए. ये कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट, इट इज़ 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस 4 प्लस प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो देखें क्या आ रहा है, तो इट इज़ माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, फिर आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, एंड कॉन्स्टेंट इज कमिंग आउट टू बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0. that is lambda cube minus 3 lambda square plus 3 lambda minus 2 equals 0. एंड अगर a इसको सेटिस्फाई करेगा तो यू कैन ऑब्टेन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू 0. पूछा क्या था, ओके ये करेक्टनेस इक्वेशन बेस्ड नहीं है, तो इसमें आपको रिड्यूस्ड इक्वेशन कुड बी, आपको एक एक करके वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. हमारा है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2i. इफ़ कोई मिस्टेक नहीं हुई है एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं. 1 1 0 1 2 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा गिव्स यू माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा. बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करें तो हमारा आ रहा है माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, देन मैंने माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस हो गया प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा. देन मैंने ये टर्म लिख दी है, देन लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर is there minus 2 lambda minus lambda minus 3 lambda done. Constant minus 1 plus 3 2.
इट इज लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0. तो यह ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, यही आ रही है. तो कोई मिस्टेक नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आ रही है. बट अब जो गिवन क्यूबिक है वो आपकी इज समथिंग एल्स, मतलब बेसिकली ए की टर्म मिसिंग है. ए को हमें रिड्यूस करना है. ए in fact you can say a cube comes out to be, a cube is 3a square minus 3a plus 2i. a cube comes out to be 3a square minus 3a plus 2i. तो अब आप कंप्लीट फिर या तो इस प्रोसेस से जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अभी फंस गया है, क्योंकि ये हमारी जो गिवन ऑप्शंस है उसमें ये क्वेश्चन नहीं गिवन है, अनदर पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है पहले. तो या तो आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो जो हमने कैलकुलेशन कर लिया ऑलरेडी, तो आप ए क्यूब की जगह ये रिप्लेस कर सकते हो, नो विदाउट एनी प्रॉब्लम. और फिर आपको ए क्यूब कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी. जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे अगर मैं ए क्यूब को लेट से इसमें रिप्लेस करता हूँ तो ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इक्वल हो रहा है आपका 3a माइनस 2i के. तो 3a माइनस 2i के, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर हो रहा है आपका 3a माइनस 2i फ्रॉम दिस इक्वेशन. a cube minus 3a square is coming out to be 2i minus 3a, 2i minus 3a. और मेरे को वेदर अगर ये वेरीफाई करना है तो इसके अकॉर्डिंग ये i के इक्वल होना चाहिए. तो मतलब ये i के इक्वल तब होगा जब आपका 3a किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट i के. तो a i/3 तो ऑब्वियसली नहीं है, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट है. सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग ए क्यूब किसके इक्वल हो रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस आई के. इसके अकॉर्डिंग ए क्यूब इक्वल हो रहा है ए स्क्वायर माइनस आई के, और हमारा ए क्यूब किसके इक्वल हो रहा था 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i के, 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i के. और अगर इन दोनों को इक्वेट करते हो आप, इन दोनों को इक्वेट करते हो टू वेरीफाई वेदर ये 2 है कि नहीं, तो वी मस्ट हैव 2a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू i माइनस 2a. ये वेरिफिकेशन आसान है कंपेरेटिवली अगर आपको ए क्यूब नहीं निकालना है. तो अदरवाइज ए क्यूब निकाल के आप पूरा वेरिफिकेशन कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. Now it says B and C are square matrices of order n. B and C are square matrices of order n. A is given to be B plus C. A is given to be B plus C. BC is same as CB. BC is same as CB. C square is a null matrix. C square is a null matrix. Now, given इस डेटा से आपको प्रूव करना है कि this holds for any positive integer p, a to the power p plus 1 is equal to b to the power p into b plus p plus 1 c. ये प्रूव करना है, ठीक है. तो a टू दी पर p प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, a को हम b प्लस सी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा b प्लस सी. क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें a इन्वॉल्व नहीं है, मतलब a एलिमिनेट करना है राइट साइड पे. तो मैंने a की जगह b प्लस सी रिप्लेस करा, तो b प्लस सी की पर p प्लस 1. और अभी मैंने नोट्स में बोला था कि अगर बाइनोमियल है b प्लस सी जैसे यहाँ पे है और उसकी कोई पावर नेचुरल नंबर है और इन्वॉल्व बाइनोमियल में जो मैट्रिसेस है वो कम्यूट कर रहे हैं, अगर कम्यूट कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि b एंड c एंड b सेम है, तो ये कम्यूट कर रहे हैं, तो आप इसको बाइनोमियल से ओपन कर सकते हो. यू कैन से इट इज p टू द पावर p प्लस 1 फर्स्ट टर्म प्लस p प्लस 1 c1 b टू द पावर p, इसमें भी इनफैक्ट p प्लस 1 c0 भी है, c की पर 0 भी है, p प्लस 1 c1 b टू द पावर p c टू द पावर 1, p प्लस 1 c2 b to the power p minus 1 c square, and this process continued till the last term p plus 1 c p plus 1 b to the power 0 c to the power p plus 1. सिंपली बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर दिया. लेकिन इसमें एक एडिशनल कंडीशन और दी हुई है कि सी स्क्वायर नल है, सी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है. तो अगर सी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो ध्यान से देखो ये टर्म नल मैट्रिक्स है, मतलब ये नल मैट्रिक्स है. तो अगर ये नल मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा. और इसके ऑनवर्ड्स वाले सारे नल हो जाएंगे. भाई सी स्क्वायर अगर नल है तो सी क्यूब, तो मुझे पता है ये सी स्क्वायर इंटू सी होता है,
तो अगर सी स्क्वायर ही नल हो गया तो उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से नल आ जाएगा। तो इसके आगे वाली सारी टर्म जीरो मैट्रिसेस होगी फाइनली। तो यार सिर्फ दो टर्म्स रहेगी राइट साइड पे, एक तो पहली और एक दूसरी, क्योंकि ऑनवर्ड्स वाली सारी टर्म जीरो हो गई। पहली टर्म सिंपली बी की पावर पी प्लस वन है, सेकेंड टर्म पी प्लस वन सी वन पी प्लस वन होता है, बी टू दी पावर पी है इंटू सी है, बस ये रह गया। और आप ध्यान से देखो राइट साइड पे बी टू दी पावर पी को प्री कॉमन लिया जा सकता है। बी टू दी पावर पी यहाँ पे प्री फैक्टर है, यहाँ से भी बी टू दी पावर पी प्री फैक्टर की तरह से कॉमन लिया जा सकता है। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका बी मैट्रिक्स प्लस पी प्लस वन स्केलर इंटू मैट्रिक्स सी। और आई थिंक यही हमें राइट साइड पे प्रूव करना था कि बी टू दी पावर पी इंटू बी प्लस पी प्लस वन सी। Okay, next question. It says matrix A is given to you. Matrix I is an identity matrix. Again, which of the following holds for every natural number n greater than equal to 1? इस मैट्रिक्स A की nth पावर को आपको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड I में। मतलब आपको मैट्रिक्स A की nth पावर को स्केलर मल्टीपल ऑफ A स्केलर मल्टीपल ऑफ I के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। पहले अल्फा I प्लस बीटा I के कॉम्बिनेशन में A टू द पावर n को इन जनरल nth पावर को। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक ही पावर n ऑब्जर्व करो पैटर्न, ए टू द पावर n को पैटर्न ऑब्जर्व करो कि क्या आ रहा है ए टू द पावर n में फाइनली, तो उससे आंसर आ जाएगा फाइनली, उससे आंसर जनरेट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स ए को इस तरह से प्रेजेंट कर लो, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 0 0 1 0। ध्यान से देखो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि आप जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो 1 में 0 ऐड हो जाएगा 1 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड हो जाएगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे यू ऑब्टेन ए मैट्रिक्स। बेसिकली मैंने आइडेंटिटी अलग कर लिया, मैट्रिक्स आई अलग कर लिया और अलग से एक मैट्रिक्स लिख लिया। जैसे पिछला क्वेश्चन था ये, जैसे ये हमारा ये जनरल वर्जन था इसका कि मैट्रिक्स ए को सम ऑफ टू मैट्रिक्स में लिख लिया और वो पर्टिकुलरली जो दो मैट्रिसेस हैं उनका कम्यूट होना एक मेजर उसको होना जरूरी था, तब जाके हमारा बाइनोमियल थ्योरम लग पाया। तो मैंने मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिसेस के सम में एक्सप्रेस कर लिया, जिसमें से एक पर्टिकुलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोडक्ट में किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर जाएगा, क्योंकि आई इंटू एक्स इज एक्स इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी अननोन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ही आ जाएगा फाइनली। तो ये दोनों कम्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए टू द पावर एन निकालना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने इसको लिख लिया आई प्लस से एक्स, ये एक्स मैट्रिक्स है, तो ए टू द पावर एन विल बी इक्वल टू आई प्लस एक्स टू द पावर एन। और उसको जब मैं बाइनोमियल से ओपन करूँगा तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा आई प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई की पावर तो ऑब्वियसली कोई भी रेस करोगे तो वो आई ही आएगा और आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स क्यूब एंड दिस कंटिन्यूड लाइक दिस टिल एन सी एन एक्स टू द पावर एन। एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट कि a to the power n, if a is expressed as I plus x, then a to the power n is I plus nc1x plus nc2x square plus nc3x cube till ncn x to the power n फाइनली। तो अब हमारा को जो x मैट्रिक्स है ना, ये जो x मैट्रिक्स है आपका जो यहाँ पे x मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी पावर रेज करके देखते हैं कि इसकी पावर्स क्या बन रही है। मतलब व्हाट इज मैट्रिक्स एक्स का स्क्वायर, व्हाट इज मैट्रिक्स एक्स का स्क्वायर, तो इट विल बी 0 0 1 0 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1 0। देखिए क्या आता है 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो एक्स का स्क्वायर नल मैट्रिक्स आने का मतलब हो गया एक्स निलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स 2, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ इंडेक्स 2। एक्स स्क्वायर अगर नल आ रहा है, अब देखो अगर आपका एक्स स्क्वायर नल आ गया तो ऑनवर्ड्स वाले भी सारे जीरो हो गए, तो एक्चुअली में ये सारी टर्म्स रिमूव हो गई, यू ऑब्टेन दिस टू। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वो जनरलाइज था, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम इसमें पहले, तो ये जीरो हो गया, हेंस यू ऑब्टेन ए टू द पावर एन एज आई प्लस एन सी वन एन होता है इंटू एक्स, यस। और अब
x को किससे रिप्लेस कर सकते हो? x को रिप्लेस कर सकते हो a माइनस आई से, क्योंकि अगर आपका a i प्लस x है तो x रिप्लेस हो जाएगा a माइनस आई से। तो ये कितना आ गया भाई? इट कम्स आउट टू बी i प्लस n टाइम्स a माइनस आई। तो इट सिंप्लीफाइज टू n a माइनस n माइनस वन आई, और जो में से n a प्लस वन माइनस n टाइम्स i एज a टू द पावर n। तो देखो कौन सी ऑप्शन आ रही है? एन ए प्लस माइनस एन माइनस वन आई ऑप्शन इज डी ऑप्शन। एन ए माइनस एन माइनस वन आई ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन। ओके, सी दिस क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम JEE 2005। JEE 2005। तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन एज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद फिर हम अगले सेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बेस्ड ऑन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड जो और प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी। तो इसमें मैट्रिक्स P दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 1 0 1, मैट्रिक्स Q दिया हुआ है PA P ट्रांसपोज, और हमें ये ऑब्टेन करना है। तो हमने ये देख लिया कि मैट्रिक्स में प्रोडक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो उसके लाइंस पे मैट्रिक्स P में एक चीज ऑब्जर्व करो, व्हाट इज P इंटू पी ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज इंटू P। यू विल रियलाइज कि P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। देखो करके, √3/2 1/2 -1/2 √3/2 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय, ये P है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके ट्रांसपोज से, तो ट्रांसपोज आएगा आपका √3/2 1/2 -1/2 √3/2। रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दी। तो जब प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे ये, तो एंड यू रियलाइज एक आएगा √3/2 इंटू √3/2 3/4 प्लस 1/4 1, √3/2 इंटू -1/2 प्लस 1/2 इंटू √3/2 0, -1/2 इंटू √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2 0, -1/2 इंटू -1/2 1/4 प्लस 3/4 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो हमने भी डेफिनेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग P इज योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, हमें निकालना है P ट्रांसपोज इंटू Q टू द पावर 2005 इंटू P, वेयर Q इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस PA P ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल हो गया? P ट्रांसपोज इंटू PA P ट्रांसपोज की पावर 2005 इंटू P। अच्छा, अब किसी मैट्रिक्स की अगर पावर निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका PA P ट्रांसपोज इंटू PA P ट्रांसपोज सो एंड सो फोर्थ इंटू PA P ट्रांसपोज इंटू P, वेयर आई हैव रिटर्न दिस ब्रैकेट्स 2005 टाइम्स। PA P ट्रांसपोज के 2005 ब्रैकेट्स आ गए। मैट्रिक्स में प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, मतलब आप ये कर सकते हो कि ऑर्डर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि P ट्रांसपोज को P से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये P ट्रांसपोज जब P से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने अभी ऊपर लिखा था कि P ट्रांसपोज P से मल्टीप्लाई होकर I आ रहा है, P इंटू पी ट्रांसपोज एज वेल एज P ट्रांसपोज इंटू P। तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर I बन जाएगा। तो इन बिटवीन जितने भी P ट्रांसपोज P हैं, P ट्रांसपोज P हैं, P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज P, सब I हो जाएंगे, सारे I हो जाएंगे। तो हेंस यू कैन से कि ये ऐसे बन गया P ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए, 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 एंड लास्टली P ट्रांसपोज इंटू P। तो ये सारे P ट्रांसपोज P आई होने की वजह से सारे के सारे I रिमूव हो गए एंड यू आर जस्ट लेफ्ट विद A टू द पावर 2005, A टू द पावर 2005। तो मतलब जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है जस्ट उसकी पावर 2005 निकालनी है। मतलब मैट्रिक्स A था आपका, मैट्रिक्स A वाज 0 1 सॉरी 1 1 0 1 1 1 0 1, और उसकी पावर आपको 2005 निकालनी है। तो या तो आप पहले वाले तरीके से जा सकते हो, या फिर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे A स्क्वायर A क्यूब से पैटर्न क्या बन रहा है। तो लेट मी कंसिडर A स्क्वायर। तो A स्क्वायर आएगा आपका 1 1 0 1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0 1 gives you 1, then the अगला टर्म will be 2, then this will be 0 and this will be 1। Similarly अगर आप फर्दर A क्यूब ऑब्टेन करोगे then you will realize 1 3 0 1, hence you may generalize it to A to the power n will be 1 n 0 1। और इसको प्रीवियस मेथड से भी एक बार ट्राई कीजिएगा,
तो a to the power 2005 will be 1 2005 1 2005 is your option A. तो दैट्स इट गाइस, अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्दर करेंगे बेस्ड ऑन सिमेट्रिक्स, क्यूसमेट्रिक वगैरह वगैरह, एंड करेक्ट इक्वेशन पे भी और प्रॉब्लम्स करेंगे जेई की। थैंक यू।